कि हम लोग समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र में हम लोगों ने कुछ बातें लिखी थी, क्योंकि हम सरकार में नहीं आए हैं, इसे हम सुझाव के रूप में सरकार को बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी बहुत सारी बातें लिखी सशक्त नारी के लिए क्या क्या होना चाहिए, वहीं हम भी सुझाव देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलित सहित प्रत्येक नागरिक के लिए हेट क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए संकल्पबद्ध है और सरकार से मांग करते हैं कि वह जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाए। हालांकि जीरो टॉलरेंस की नीति के बारे में सरकार कहती है, लेकिन कैसे इसको हम लागू कर सकें उस दिशा में मैं समझता हूं सरकार जरूर काम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। ये आरक्षण सभी श्रेणियों जैसे सामान्य, EWS, OBC, SC और ST के लिए भी लागू किया जाए। लड़कियों की KG से PG तक शिक्षा मुफ्त की जाए, क्योंकि जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय पढ़ाई को बिल्कुल मुफ्त कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि आज जब हम महिलाओं के सवालों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये पढ़ाई भी पूरी की पूरी मुफ्त होनी चाहिए। और मुझे याद है कि एक बार मैं यहाँ पर एक अखबार के कार्यक्रम में जब मैं गया तो मैं जिन लोगों का सम्मान कर रहा था उसमें नौजवान वो टॉपर था, 12th क्लास के टॉपर्स का मैं सम्मान कर रहा था। अध्यक्ष जी जब मैं उसको सम्मान देने गया तो उसने कहा कि आज तो आप मुझे यहाँ लैपटॉप दे रहे हैं, आज ही के दिन आप झांसी में भी मेरी बहन को लैपटॉप देंगे। और मुझे याद है, मैंने बच्चे से पूछा कि कभी तुम हेलीकॉप्टर में बैठे थे? उसने बच्चे ने मना कर दिया कि मैं हेलीकॉप्टर में कभी नहीं बैठा। मैं जब अपने घर आ गया लौट करके तो अचानक मेरा ख्याल आया कि क्यों नहीं मैं इसको लेकर के संग जाऊं, और उस 12th टॉपर के बच्चे को मैं अपने साथ लेकर के गया। उसकी बहन को जहां हम लोग लैपटॉप दे रहे थे उस बहन को भी मैंने लैपटॉप दिया। और जब मैंने सूची देखी कि आखिरकार किनको मैं लैपटॉप दे रहा हूं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी को लैपटॉप मिला था समाजवादी सरकार में तो वो बेटियां थी जिनको लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला।